कल कक्षा दसम चतुर्थ पाठ सवास्थानी जो प्रस्तुत किया गया था उसका अगला भाग आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसी क्रम में अगला श्लोक आपके समक्ष है। बिना अपि अर्थे वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तो अपि अर्थे परिभव पदम याति कृपणा स्वभावात् उद्भूतां गुणसमुदाये वाप्ति विषयाम् धृतिसैंगम स्वाकिं धृत कनक मालो अपि लभते। बिना अपि अर्थे वीरा। इस श्लोक में कवि वीर पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहता है कि बिना अपि अर्थे वीरा। जो वीर पुरुष होते हैं बिना अपि अर्थे, अर्थ माना धन, अपि माना भी, धन से रहित होने पर भी क्या करते हैं? बहुमानोन्नति पदम। बहु माने बहुत अधिक, मान माने सम्मान, उन्नति माने प्रतिष्ठा। जो वीर पुरुष होते हैं वो धन से रहित होने पर भी बहुत अधिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, छू लेते हैं। स्पर्शति समायुक्ते अपि अर्थे परिभम पदम याति कृपणा। और जो कृपण व्यक्ति होते हैं, कृपण माने यहाँ पर है, वैसे सामान्यतः कृपण माना कंजूस होता है, लेकिन यहाँ पर कृपण का अर्थ विवेक से शून्य, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो समायुक्ते अपि अर्थे, धन से युक्त होने पर भी क्या होता है उनका? परिभवम पदम, ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो धन से विवेक से रहित व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, वो धन से युक्त होने पर भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैसे? उदाहरण सहित बताया गया है कि स्वभावात् उद्भूताम गुण समुदाय वाप्ति विषयाम। स्वभावात् उद्भूताम, स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली, स्वभावात्, स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली माने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, गुण समुदाय, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली, वाप्ति माने प्राप्त कराने वाली, विषयाम माने विषयों को, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली क्या? द्युति सैंगम। द्युति माना कांति, सिंह माना सिंह की, शेर की कांति जो स्वभाव से ही उसे प्रकृति से प्राप्त होती है, तो सिंह की कांति जो स्वभाव से ही उसे उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, उसको क्या? स्वाम किम, क्या उसे? कुत्ता, स्वाम माने कुत्ता, किम माने क्या? धृत कनक मालो अपि, क्या सोने के आभूषणों को धारण करने से क्या सिंह की कांति को कुत्ता प्राप्त कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से वीर पुरुष की तुलना यहाँ पर सिंह से की गई है और मूर्ख व्यक्ति की तुलना यहाँ पर कुत्ते से की गई है कि मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो धन से रहित होने पर भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, विवेक शून्य होते हैं, विवेक से रहित होते हैं, वो धन से युक्त होने पर भी कभी भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे सिंह को प्रकृति से ही कांति और सुंदरता प्राप्त होती है, क्या कुत्ते को सोने की माला आभूषणों को पहनाने से उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे देखें, गुणों की प्रशंसा करते हुए कवि क्या कहता है कि गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे अपि वस्ताम सताम केतकी गंधम आग्राया स्वयं आयान्ति सकपदः। यहाँ पर कवि गुणों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे अपि वस्ताम सताम। जो गुण होते हैं वो दूरे अपि, दूर रहने पर भी, किसके? सताम, सज्जनों के गुण, सज्जनों के गुण दूर रहने पर भी दूतत्वम, दूत के समान कार्य करते हैं। वस्ता माने निवास करने पर, सज्जनों के दूर रहने पर भी उनके गुण दूर रहकर भी दूत का काम करते हैं।
केतकी गंधम आग्राया स्वयं आयांती सटपदा। जैसे भौरे, सटपदा माना होता है भौरा, 6 पैरों वाला। जैसे भौरे के 6 पैर होते हैं तो भौरे की से क्या कहा गया है कि सटपदा, जैसे भौरे केतकी गंधम आग्राया, केतकी केवड़े की गंध को सूंघ करके भौरे स्वयं ही उसके पास आ जाते हैं। उसी प्रकार से सज्जनों के गुण भी दूर रहते हुए भी अपने आप स्वतः उसके पास आ जाते हैं। आगे केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न लेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धया वाणी एकं समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते कलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। यहाँ पर वाणी रूपी आभूषण की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि देखिए केयूरा न विभूषयन्ति, पुरुष के लिए केयूरा न माना बाजूबंद, जो हाथों में पहन लेते हैं, पुरुष की शोभा बोले बाजूबंद के पहनने से नहीं बढ़ती है। न हारा न चंद्रोज्ज्वला, न हार, चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाले हारों को पहनने से भी व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। न स्नानम, स्नान करने से व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। न लेपनम, ना ही सुगंध चंदन आदि का लेप करने से व्यक्ति सुशोभित होता है। न कुसुमम, न पुष्पों को धारण करने से व्यक्ति सुशोभित होता है। न अलंकृता मूर्धया, और ना ही सुंदर केशों को संभालने से व्यक्ति सुशोभित होता है। वाणी एकम समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, केवल संस्कार में वाणी को धारण करने से व्यक्ति सुशोभित होता है, क्योंकि क्षीयन्ते कलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्, सभी प्रकार के आभूषण तो क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्दिनं किं करिष्यति अत्रणेय पततो वह्नि स्वमेवोपशाम्यति। यहाँ पर क्षमा रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि जिसके पास करे यश, जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शस्त्र है, क्षमा रूपी शस्त्र जिस व्यक्ति के हाथ में है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अत्रणो पततो वह्नि, तिनके से रहित, अत्रणो, तृण माना तिनका, अत्रणे आ लगा है माना तिनके से रहित भूमि पर, वह्नि माना आग लगने पर भी स्वमेव उपशाम्यति, स्वतः ही शांत हो जाती है। जैसे ही जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जिस स्थान पर घास नहीं है, वहां पर आग आकर के लग भी जाए, गिर भी जाए, तो उसे स्वतः ही शांत होना पड़ता है। शेष प्रस्तुतिकरण इस सुभाषित पाठ का अगले चरण में प्रस्तुत किया जाएगा। इस चैनल पर जुड़े रहें और इसको देखते रहें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।